चलिए प्यारे बच्चों, कक्षा 3 पर्यावरण और आज हम पढ़ेंगे। पाठ हमारा 8 है, कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। चलिए, बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या हो रहा है? बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। ईला बोली, मुझे खाने पर एक खेला सूझा है। यानी मुझे खाने पर एक खेला सूझा है, आओ हम सब खेले। हम लोग पहले गोल घेरे में बैठ जाएं। यानी कि हम लोग क्या करें? गोल घेरे में बैठ जाएं और अपने दाएं हाथ, यानी दाएं हाथ इस हाथ को बोला जाता है, दाएं हाथ की एक उंगली को अपने सामने जमीन पर रखें। यानी दाएं हाथ की एक उंगली को अपने सामने जमीन पर रखें। यानी कि क्या हो? गोल तरफ बैठकर अपने दाएं हाथ को उंगली को इस तरह से रखें जमीन पर। अब मैं कोई एक सामान का नाम बोलूँगा। और क्या? मैं एक सामान का नाम बोलूँगा। अगर वह खाने का सामान होगा तो आप सभी लोग हाथ उठाकर कहेंगे कि खाएंगे। यानी कि ईला बोली कि मैं एक खाने का सामान का नाम बोलूँगी। अगर वह खाने का सामान होगा तो आप सभी लोग हाथ उठाकर कहेंगे खूब खाएंगे। यीशु ने कहा, अगर तुमने किसी खाने वाला सामान का नाम नहीं लिया तो? यानी एक है यीशु ने बोली ईला से कि अगर तुम किसी खाने वाले सामान का नाम नहीं ली तो हम क्या करेंगे? ईला बोली, तब हम हाथ से नहीं का इशारा करते हुए जोर से बोलेंगे नहीं खाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उल्टा पुल्टा बोलने वाले या गलती करने वाले को एक गाना सुनाना पड़ेगा। और क्या बोली? ईला बोली कि अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलने वाले या गलती करने वाले को क्या करना पड़ेगा? एक गाना सुनाना पड़ेगा। जिस तरह से ये सब आपस में बैठे हुए हैं और दाएं हाथ का उंगली जमीन पे रखा हुआ है और ईला बोलेगी अगर कोई सामान यानी खाने वाले सामान को नाम, तो वे हाथ उठाकर कहेंगे खूब खाएंगे। और अगर नहीं रहेगा खाने वाले सामान का नाम तो क्या कहेंगे? इशारा करते हुए बोलेंगे नहीं खाएंगे। उसके बाद चलिए, सब लोग खेल ही रहे थे कि सोनी बुआ की बेटी। सभी लोग आपस में खेल ही रहे थे कि क्या है? एक सोनी बुआ की बेटी को रोने की आवाज़ आई। उसके यहाँ क्या है? एक सोनी बुआ है, उसकी एक क्या है? बेटी है। बेटी क्या है? छोटी होगी। तो रोने की आवाज़ आई, अरे अरे भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें दूध पिला दूँ। बुआ ने कहा, यानी बुआ बोली कि अब चलो मैं तुम्हें दूध पिला दूँगी। हाँ, यह भी दादी की ही तरह है, यीशु ने कहा। यीशु क्या बोला? यह भी दादी की तरह है। दादी तो दूध के अलावा थोड़ा बहुत दही, हलवा, भात भी खाती है। यह तो सिर्फ दूध ही पीता है। ये बच्चा को दादी से वर्णन किया जाता है। मतलब क्या? कि दादी दूध के अलावा थोड़ा बहुत दही, हलवा, भात भी खाती है और ये बच्चा जो है सिर्फ दूध ही पीता है। ईला बोली, अच्छा बताओ तो कौन लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं? ईला फिर पूछी कि अच्छा बताओ, यानी कि तुम लोग, कि लोग क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं खाते हैं। चलिए, इधर फिर क्या दिया हुआ है आगे हमारा? आगे दिया हुआ है प्रश्न पहला, तालिका के अनुसार सूची बनाइए। यानी कि ये जो तालिका दिया हुआ है इसके अनुसार आप सूची बनाइए।
खाने वाले लोग, क्या खाने वाले लोगों का 6 माह से छोटा बच्चा, बड़े बच्चे, जवान, बूढ़े। खाने वाली चीज़, नहीं खाने वाली चीज़। चलिए हम इसे लिखे हैं अपने कॉपी में। सबसे पहले क्या है, 6 माह से छोटा बच्चा सिर्फ दूध पीता है। नहीं खाने वाली चीज़ें, फल, अनाज, सब्जी, छोटा बच्चा नहीं खाता है। बड़े बच्चे अनाज, फल, सब्जी, दूध और अन्न और भी अनेक चीज़। और नहीं खाने वाला, ये सब कुछ बड़े बच्चे खाते हैं। जवान अनाज, सब्जी, फल और भी चीज़ें, अन्न। और नहीं खाने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ खाते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं खाते हैं। बूढ़े भात, दूध, हलवा। नहीं खाने वाली चीज़ें तो भुने हुए अनाज, गन्ना। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पूछता है, पूछ रहा है प्रश्न दूसरा कि पहला, क्या सभी बूढ़े लोग चने का भुना या गन्ना खा सकते हैं? तो चलिए हमने लिखा प्रश्न दूसरा के पहला, नहीं, सभी बूढ़े लोग चने का भुना या गन्ना नहीं खा सकते हैं। फिर प्रश्न दूसरा क्या पूछता है, अगर नहीं तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका हमने उत्तर दिया है, क्योंकि बूढ़े लोग का दांत कमज़ोर होते हैं और कुछ दांतें टूट जाते हैं, इसलिए। चलिए आगे। प्रश्न तीसरा के पहला पूछता है, क्या 3 माह का बच्चा पका हुआ मक्का खा सकता है? तो हमने इसका उत्तर दिया, नहीं, 3 माह का बच्चा पका हुआ मक्का नहीं खा सकता है। तीसरा की दूसरा, नहीं तो क्यों? तो हमने दिया, क्योंकि 3 माह के बच्चे, यहाँ पे 3 माह के बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते हैं। अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि 3 माह के बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता। यहाँ पे बच्चे आप लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बच्चे मुंह में दांत नहीं होते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसे छोटे से छोटे बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी लोग खाने में उपयोग करते हैं। यानी चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोग खाने में उपयोग करते हैं। तो हमने इसका उत्तर दिया है कि दूध का उपयोग छोटे बच्चे से और बूढ़ा और जवान सभी लोग खाने में करते हैं। यानी दूध का उपयोग छोटे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग खाने में उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न हमारा पांचवा क्या है, हमारे माता पिता या चाचा चाचू सब कुछ कैसे खा लेते हैं? तो हमने पांचवा प्रश्न का उत्तर लिखा है, हमारे माता पिता या चाचा चाची सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि सभी के दांत मजबूत हैं। चलिए छठा क्या है, छठा प्रश्न हमारा है, क्या आपके परिवार में सभी लोग समान मात्रा में खाना खाते हैं? यानी कि पूछ रहा है कि सभी लोग आपके घर में बराबर खाना खाते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है छठा प्रश्न का कि नहीं, मेरे परिवार में सभी लोग समान मात्रा में खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पे लिखना चाहिए नहीं खाते हैं। चलिए सातवां प्रश्न हमारा है कि कौन सबसे ज़्यादा खाता है? यानी आपके परिवार में कौन सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं? तो हमने इसका उत्तर लिखा है कि परिवार के जवान सदस्य सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, जैसे पिताजी, बड़े भैया, चाचा जी।
8वां प्रश्न क्या है? प्रश्न 8वां हमारा है, कौन सबसे कम खाता है? तो हमने इसका उत्तर लिखा है क्या 8वां प्रश्न का, कि परिवार के सबसे छोटे बच्चे और बूढ़े सबसे कम खाना खाते हैं। 9वां प्रश्न क्या पूछता है, कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं, क्यों? चलिए इसका हमने उत्तर लिखा है 9वां प्रश्न का, कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम, क्योंकि उम्र के हिसाब से लोगों की खाने और पचाने की क्षमता अलग अलग होती है। उसके बाद हमारा क्या लिखा है, सचमुच खाना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ईला बोली, यीशु ने कहा, कई चीज़ें तो हम कच्ची भी खाते हैं, तो कई चीज़ें को खाने के लिए पकाना पड़ता है और कई सारी चीज़ें कच्ची पक्की दोनों स्थिति में खाई जाती है। यानी कि ईला बोलती है कि हम कुछ चीज़ें कच्चे खाते हैं और कुछ चीज़ें पके हुए खाते हैं, और ये दोनों स्थिति में खाई जाती है। यानी कि कुछ लोगों कुछ चीज़ों को पकाकर भी खाते हैं और कुछ चीज़ों को कच्चे भी खाते हैं, और कुछ को पका हुआ भी और कुछ कच्चे भी। प्रश्न 10वां क्या पूछता है हमसे, बताइए कौन सी चीज़ किस स्थिति में खाई जाती है? कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, पकी हुई खाई जाने वाली चीज़ें, कच्ची और पकाकर दोनों तरह से खाए जाने वाली चीज़ें का। चलिए हम इसका 10वां के लिखे हैं। कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, अदरक, प्याज, पालक, चना, मूंग, काजू, बादाम, खीरा, टमाटर, गाजर, शलजम, मूली। पकी हुई खाने वाले चीज़ों का, गेहूँ, मक्का की रोटी, सूजी, चावल, मैदा, गोभी, पत्तगोभी, बैगन, आलू, भिंडी, फल जैसे आम। कच्ची और पकाकर दोनों तरह से खाई जाने वाली, मूली, गाजर, धनिया पत्ता, प्याज, पालक, शकरकंद, चुकंदर, टमाटर, अदरक। कच्ची और पकाकर दोनों तरह खाई जाने वाली चीज़ों का नाम। प्रश्न 11 पूछता है हमसे, क्या है, कि ऊपर की सूची से पता चलता है कि कुछ चीज़ें अपने आप पक जाती है और कुछ चीज़ों को आग से पकाना पड़ता है। क्या आप लोग अपने आप पकने वाली एवं पकाकर खाए जाने वाली चीज़ों को नाम अलग अलग लिख सकते हैं? तो चलिए हमने इसका क्या पूछता है, कि आपने आप पकने वाली चीज़ें, आग से पकाकर खाए जाने वाली चीज़ें। तो हमने इसका उत्तर लिखा है क्या है, अपने आप पकने वाली चीज़ें। तो आम अपने आप पक जाता है, अनार, केला, पपीता, खरबूज, लीची, जामुन, सेब, संतरा, अंगूर, टमाटर, शरीफा। आग से पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, चावल, दाल, गेहूँ, आलू, बैगन, लौकी, मूली, साग, मटर, करेला, फूलगोभी, भिंडी। चलिए प्रश्न 12 क्या है? प्रश्न 12 पूछता है कि कोई एक खाने की चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगती है, उसे अपने माता पिता की सहायता से बनाने की कोशिश कीजिए। आपको उसे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लिखिए। खाने की चीज़ का नाम बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो हमने इसका उत्तर लिखा है क्या है, प्रश्न हमारा 12 में खाने वाली चीज़ों का नाम हमने खीर लिखा है। बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले चावल चुनना पड़ेगा, चावल को धोना, आग जलाना, दूध को गर्म करना, खौलते दूध में चावल और चीनी डालना। प्रश्न 13 क्या है, हम लोग जानते हैं कि खाना बनाने के लिए
बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तथा समय भी खूब लगता है। अच्छा बताइए, हमारे घरों में खाना बनाने या खाना बनाने से जुड़े अन्य काम कौन कौन लोग करते हैं? तो ये क्रमांक संख्या क्या है? काम कौन करता है? सब्जी लाना, सब्जी काटना। चलिए हम क्या है? सब्जी लाना पिताजी चाचा जी, सब्जी काटना माँ चाची, मसाला पीसना माँ दादी चाची, सब्जी बनाना माँ और चाची, गेहूँ साफ करना माँ चाची दादी दादी, गेहूँ पिसवाना पिताजी भैया, आटा गूँथना माँ चाची दीदी, रोटी बनाना माँ चाची। चलिए आगे। प्रश्न 14 पूछता है कि खाना बनाने का काम ज़्यादातर औरतें करती है या पुरुष? तो हमने इसका लिखा खाना बनाने का काम ज़्यादातर औरतें ही करती है। प्रश्न 15, जिस दिन हमारे घरों में माँ या दादी नहीं होती और पिताजी या भैया खाना बनाते हैं तो खाना कैसा बनता है? यानी प्रश्न 15 पूछता है, जिस दिन हमारे घर में माँ या दादी कहीं चली जाती है उस दिन हमारे पिताजी या भैया खाना बनाते हैं तो कैसा बनता है? तो हमने लिखा उस दिन हमें पका हुआ खाना तो मिलता है लेकिन वह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता है। प्रश्न 16, आपको क्या लगता है खाना बनाने के काम में किस किस को सहयोग करना चाहिए और क्यों? तो हमने 16 प्रश्न का उत्तर लिखा कि खाना बनाने के काम में हमें माँ दादी चाची और भाभी का सहयोग करना चाहिए क्योंकि उन पर खाना बनाने के अलावा और भी बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है? खाना बनाने में लड़के लड़की स्त्री पुरुष सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी भी काम में सबको मिलजुल कर हाथ बटाना चाहिए। यहाँ हाथ बटाना चाहिए का मतलब क्या हुआ? सबका साथ चाहिए, ना कि कुछ काम सिर्फ स्त्रियां करेगी और कुछ दूसरे काम सिर्फ पुरुष। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। यानी कि आप अपने कक्षा में ये अपने दोस्तों को सहपाठियों से मिलकर ये सोचिए प्यारे बच्चों कि क्या लड़का लड़कियां सिर्फ एक काम कर सकता है या अलग अलग, ये सब मिलजुल कर सकते हैं या तो सबका काम अलग अलग हो सकता है। इस पर आप अपने क्लास में चर्चा करिएगा। चलिए आज का वीडियो प्यारे बच्चों यहीं तक। अगले पाठ 9 आएगा जो कि अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।